वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कमोबेश सभी स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है और वो हमेशा हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप तो टेंस पढ़ाते हैं और V1 V2 V3 बोलते हैं, तो ये भाव फॉर्म जो है हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि V1 V2 V3 V4 V5 क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को और जानने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि मैं एक टेबल ले लिया हूँ, इसमें लगभग 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक है, और कुछ रो है। तो सबसे पहला कॉलम में मैं V1 लिखता हूँ। ठीक है, भर का पहला रो यहाँ पे मैं V2 लिख देता हूँ और तीसरा कॉलम में V3 लिख देता हूँ। चौथा कॉलम में मैं V5 लिख देता हूँ, V4 लिख देता हूँ और पाँचवीं कॉलम में V5। ठीक है, पहला जो होता है इसको हम लोग भर का जो पहला रूप होता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, प्लेन भर होता है तो इसको प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे गो, कम, स्पीक, ये सब जो वर्ब होता है वो भर का पहला रूप होता है, इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, सिंपली प्लेन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद V3 जो तीसरा रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और वर्ब का जो चौथा रूप होता है जिसको हम V4 बोलते हैं उसमें ING लगा देते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, या इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यस हो गया। ठीक है, और V5 में क्या करते हैं हम लोग? एस या ES जोड़ देते हैं। ठीक है, VS क्या हो जाते हैं? ये प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। अंतर क्या है कि इसमें एस या ES जुड़ जाता है। ठीक है, और इसमें ING लग जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें आ गया होगा V1 V2 V3 V4 और V5। जैसे उदाहरण के तौर पर गो मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, गो मतलब क्या होता है? जाना। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, लेकिन इसका बाद जब पास्ट टेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वेंट हो जाएगा। और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? गॉन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, और उसमें जब ING लगा देंगे तो वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ गोइंग। ठीक है, वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा? गोइंग। उसके बाद यहाँ पे ES लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा गोस। ठीक है, ये समझ आ गया। और कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कम मतलब आना, COME, कम क्या होता है? आना। तो कम कैम हो जाएगा। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? कम कैम, फिर कम, फिर कमिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कम्स, ES लगा देंगे। तो इस तरह से उदाहरण है, आपको इसको पूरी तरह से याद कर लेना है, तभी आप टेंस बना पाएंगे। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं, जैसे बीट, पीटना, BET, बीट में क्या होता है? पीटना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीट, यहाँ हो जाएगा बीटेन। ठीक है, बीटेन। किसी पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए इसमें ED भी लगता है या EN भी लगता है, बीटेन। और V4 बनाने के लिए इसमें क्या करना, हमको ING जोड़ देना है, तो हो जाएगा क्या? बीटिंग। और V5 बनाने के लिए भी ES जोड़ देते हैं, तो बीट्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। ब्रिंग मतलब लाना। ब्रिंग्स क्या होता है? लाना। तो अब इससे क्या बनेंगे? तो इस हो जाएगा ब्रॉड। ब्रिंग क्या हो जाएगा? ब्रॉड। ठीक है, फिर V3 भी सेम रहेगा, GHT, ब्रॉड। फिर ब्रिंगिंग। ठीक है, सबसे आसान है साथियों, ब्रिंगिंग। उसके बाद ब्रिंग्स। ठीक है, अब जैसे होता है बर्न मतलब जलना, BURN, बर्न, जलना। ठीक है, इसे क्या बनेगा? बर्न का बर्नड भी हो जाता है या बर्नड भी होता है,
ठीक है, आप बर्न भी लिख सकते हो और बर्न्ट भी लिख सकते हो। तो बर्न्ट, बर्न्ट, बर्निंग, बर्निंग, उसके बाद बर्न्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझो क्या होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो जैसे V1, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो V1 में समझ आ गया, ये प्रेजेंट टेंस में होता है गो, कम, बीट, ब्रिंग, कम, ये जो प्लेन वर्ब्स है, प्लेन फॉर्म्स है। उसके बाद जो दूसरा जो फॉर्म्स होता है जिसको V2 बोलते हैं, इसको पास्ट टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे गो का वेंट, कम का कैम, बीट का बीट, ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉट, बर्न का बर्ट। ठीक है, उसके बाद V3 जो है उसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो जैसे गो का हो जाएगा गॉन, कम का हो जाएगा कम, बीट का हो जाएगा बीटेन, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट और बर्न का हो जाएगा बर्न्ड। ठीक है, और सबसे आसान, ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है V4। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको ये क्या कहते हैं, डाउट क्लियर हो गया होगा कि V4 किसको कहते हैं, V3 किसको कहते हैं, V2 किसको कहते हैं, V1 किसको कहते हैं। ठीक है, तो V4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें ING ऐड कर देना है। V4 बनाने के लिए हमको ING सब में ऐड कर देना होगा। ING ऐड कर देंगे तो वो V4 बन जाएगा। जैसे ये प्लेन वर्ब है गो, गो में ING ऐड कर देंगे तो V4 बन जाएगा। उसी तरह कम में ING ऐड कर देंगे तो कमिंग हो जाएगा, तो V4 हो जाएगा। ठीक है, बीट में ING यूज कर देंगे तो V4 हो जाएगा। फिर ब्रिंग में, ठीक है स्टूडेंट, ब्रिंग में ING लगा देंगे तो ब्रिंगिंग हो जाएगा, जो कंटिन्यूस के रूप में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, या पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा और ING लगा देंगे तो V5 हो जाएगा। उसी तरह V5 बनाने के लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, किसी किसी में एस लग जाता है, किसी किसी में ES लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो शब्द का जो वर्ड है, वर्ड का लास्ट अक्षर कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि ये मान ली वर्ड है बीट, ठीक है, बीट, तो इसमें एस लग जाएगा, बीट्स हो जाएगा। किसी में ES लगा, जैसे गो में ES लगेंगे तो गोज हो जाएगा। ठीक है, कम में ES लगाएंगे तो कम्स हो जाएगा। ठीक है, तो V5 बनाने के लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये यूज होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये V5 का यूज होता है। तो आप पूछोगे कि सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। तो आप वहाँ जाके जो आई बटन है वहाँ पर जाके आप लिंक पे क्लिक करके जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।